रहीम, मैं अपने शेर मानसरा मेरा दिल मेरी जान मानसरा की प्रेस क्लब को खुशामदीद कहता हूँ कि इन्होंने हमेशा हक की आवाज़ को बुलंद किया। वो आवाज़ अगर मौलाना साख मानसरवी की ज़बान से उठी हो, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी की ज़बान से उठी हो, या वो हज़रत मुख्तूम हज़रत इलामा गुलाम जिलानी मुहद्दिस बरेलवी के लब हिले हों, या वो मेरे साजिद मीर साहब ने कोई सदा बुलंद की हो, तो मानसरा की प्रेस ने उसको बड़ा ओन किया। आज मैं जिस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान के अदालतों के चक्कर लगाता हूँ अपने शहर में आया, तो मुझे अख्तर अली बेखुद मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला का एक शेर याद आ गया कि मैं आ बसाऊं तेरे शहर में। जब वो हिजरत करके आए तो उन्होंने मानसरा पे पहला शेर लिखा, मैं आ बसाऊं तेरे शहर में, और आगे आगे देखिए होता है क्या तेरे शहर में। अब आगे आगे देखिए क्या होता है इस शहर में, क्योंकि ये खत्मे नबूवत के मुजाहिदों की धरती है। गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला के चाहने वाले और उनसे इल्म हासिल करने वाले अनवर शाह कश्मीरी के मुरीदों की धरती है। और मौलाना अब्दुल हई साहब नाड़ी मस्जिद के खतीब, जिनकी उंगली पकड़ के हमने मस्जिद में जाना सीखा, ये उनकी धरती है भाई। यहाँ तो सदा बुलंद होगी। और आज जिस केस में मैं पेश हो रहा हूं वो असल में कोई केस नहीं है। मेरे ऊपर पाकिस्तान के अंदर जितने केसेस बने, कोई 15-16 पेशियां, कोई 50 से ज्यादा FIR है। मैं जहां जाता हूं, जब मैं खुरा ढूंढता हूं तो मुझे खुरा मिलता है मेरी बतौर रुकन पार्लियामेंट कानून साज इदारा 73 के आइन के नीचे, जो मैंने खत्मे नबूवत पर 2 तकारीरें की है। कुछ ज़हन लोगों को तकलीफ हुई कि ये क्या जुल्फकार अली भट्टो, हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ताला, बाबा अब्दुल सत्तार खान लियाजी, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला, सैयदना अबू लाला मौदूदी रहमतुल्लाह ताला, गुलाम गौस हज़ारवी, हजरत वली खान वली बाग वाले, इन्होंने एक करारदाद लिखी थी। उसके बाद 1974 से लेके आज तक तो ये मसला हमने ठंडे खाने में डाला हुआ था। ये इसको किसने उजागर किया? जब वो डिस्प्ले की मेरी तस्वीर तो अपने आकाओं को जब दिखाई तो उन्होंने कहा ये तो टाई पहनी हुई है, सूट पहना हुआ है, क्लीन शेव है। तो इसने इतनी इल्मी तकरीर की और दलाइल के साथ, फिक़्ह और मंतक के साथ उन्होंने बताया कि ये मुहद्दिसीन मानसरा की औलाद है। इसके खानदान में शेखुल कुरान गुजरे, इसके खानदान में शेखुल हदीस गुजरे। इनके जद्द अमजद हजरत बाबा सजावल को 400 साल बाद जब कब्र से निकाला तो वो ठीक था, लेकिन ये मानसरा आए, ये उन हस्तियों की औलाद है, ये तो बोलेगा। तो दोस्तों वो तकलीफ शुरू हुई। फिर मैं 10 साल के लिए नायल हुआ, मैं अडियाला जेल गया, मैं दहशतगर्द बना, मैं बगावत के केसेस भुगत रहा हूँ। मैं पानामा के बाद मैं जो चेयरमैन नेप ने केसेस बनाए वो भुगत रहा हूँ। बड़े केसेस हैं, मगर उसके पीछे वो लोग जिनको 73 के आईन ने काफिर करार दिया और लिखा, वो शख्स जो अपने आप को कादियानी कहता है, जो अपने आप को अहमदी कहता है, जो अपने आप को लोहरी कहता है, किसी भी हवाले से वो ज़िंदीक मिर्जा कादियानी पर उसकी झूठी नबूवत पे उसका ईमान बनना है, उस पर यकीन रखता है, वो काफिर है। मेरे मुल्क का रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन मुझे ये कह रहा है। तो मैंने कहा सफदर, ये मेरे बाप दादा MNA नहीं थे, मगर वो वारिस थे हजरत अली करमल्लाहु वजहू की इमामत के, उस मिंबर के। मेरे ऊपर फर्ज है कि आका अलैहिस्सलाम की खत्मे नबूवत पे बात की जाए। और मेरे जहन में एक सवाल था कि मेरे शहर में 1987 में फगला के एक कादियानी ने एडमिशन लेने के लिए अपने फॉर्म पे मुसलमान लिखा, उस पे दावा हो गया, उस पे गुलाम मुस्तफा एडवोकेट जो हैं टांडा बजना के, मेरा ख्याल है उनके वालिद मरहूम बहुत बड़े वली थे। वो भी मैंने उनको अपनी जिंदगी में देखा, शिमला पहनते थे, मस्जिद नूर में जुमा पढ़ते थे। उनकी तरबियत का असर था कि वो गुलाम, नाम से गुलाम मुस्तफा था, वो हकीकी गुलाम बन के अदालत में खड़ा हो गया। सैयद अयाज मशदी प्रोसिक्यूटर जो थे वो पेश हुए
اور اس کے مقابلے میں کون پیش ہوا؟ اعجاز افضل ایڈوکیٹ پیش ہوا قادیانیوں کی طرف سے۔ یہ آگ اس وقت کی اندر لگی ہوئی ہے کہ میرا شعر ہو، غلام گوس ہزاروی کا شعر ہو، حضرت عبداللہ مولانا عبداللہ برٹ شریف والے جامعہ مسجد والوں کا شعر ہو، عبدالحی صاحب کا شعر ہو، مفتی ادریس کا شعر ہو، ڈاکٹر ممتاز جیلانی کا شعر ہو، اختر علی بے خود جہاں نعتیں پڑھتا ہو، تو وہاں پر کوئی شخص بار کی مرضی کے خلاف وکالت نامہ لگائے کہ میں قادیانیوں کی وکالت کروں گا، قربان جاؤں ان دارالعلوم پر جنہوں نے فتویٰ دیا کہ کوئی شخص اگر قادیانی کی وکالت کرے گا۔ انہوں نے دو چیزیں حد بیان کی، ایک جنازے کے حوالے سے اور ایک نکاح کے حوالے سے۔ وہ فتویٰ میرے پاس موجود ہے، مجھے پتا ہے کہ اس وقت ڈائریکٹ میری بات اعجاز افضل کے گھر پہنچ رہی ہے، سن رہا ہے، کان لگائے ہوئے ایسے، یہ میڈیا کا دور ہے نا جی۔ اور میں وہ فتوے لے کے اب مانسرا چوک میں پیش کروں گا۔ کیس وہاں سے شروع ہوا، عداوت وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ مجھے پتا چلا کہ میری زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا۔ اللہ کی زمین ہے، ہماری کیا یار، ہم تو درباروں اور مساجد کے لوگ ہیں، ہمیں زمینوں سے کیا دلچسپی ہے؟ جو تھی انگریز چھین گیا تھا مانسرا میں، کسی کو شک ہے تو میں 1872 کا وہ بندوبست دکھا دوں، 1951 کا کیس 600 کنال کھواڑی شریف میں نقردادہ صاحب مختوم حضرت حافظ محمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جب ضلع بدر کر دیا، یہاں تو لوگوں نے ریڈ کارپٹس ڈالے، کہاں پر؟ عطر شیشہ میں۔ مہاراجہ جب آ رہا تھا کشمیر میں نا، یہ لمبی ہسٹری ہو جائے گی، میں بچوں کو پڑھاؤں گا اسکولوں میں، ایک ایک اسکول میں جا کر، مانسرا والے تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ جس زمین کی میں بات کر رہا ہوں، یہ 1872 کے بندوبست میں یہ شاملات سلطنت برطانیہ ہے۔ 1946 میں جب برطانیہ جا رہا تھا تو انہوں نے ہاتھ جوڑے، خدا کا واسطہ ہے اسن بھی کوئی دے جاؤ، یہ ان کے نام منتقل ہوگی۔ جس طرح آج کل ایک شہر کا باربر ہے، اس کو 10 مرلے زمین کسی نے دی تھی، اس کا بیٹا گیا، اس نے کہا 5 واپس کرو۔ اور چندہ نہ کرے مانسرا چوک پہ غریب ہو گئے لوگوں پہ، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرواتے ہیں۔ میرا خیال ہے چندہ مہم کر کے ان کے گھر بھیجنی چاہیے درمیہ میں، 1 بوری روپیوں کی۔ ہاں یار یہ کرو، شریفہ نے گیٹ نہ توڑو تو شریفوں کے دروازے اور نہ پلانگو، فائرنگ نہ کرو۔ کوئی چیز چاہیے تو آؤ، ہمارے اباؤ اجداد تو فیض دینے والے تھے۔ کوئی آتا تھا کہ بیٹا نہیں ہوتا، ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے، جا اللہ دے بھائی۔ کوئی کہتا جی عدالت میں پھنسے، جا اللہ بری کرے۔ تسی بھی آؤ، انہوں نے مزار دیکھو جی سفتر کو آخو کوئی جسن کو راہ دے چھوڑے، کوئی 4-5 مرلے دے میں انہوں صدقہ سارا کچھ دے چھوڑ سکتا، مگر آون ان دے پیراں دا دیا بالن چادر پاون، مگر یہ نہیں آکھتے اتھا وہی آدھا جڑا عاشق مصطفیٰ ہوئے ان دے مزارات، ورنہ چاہ کے باہر سٹ چھوڑ دیں، راہ بچوں گڑیاں خراب ہو جلدی ہیں، بیمار ہو جلدی ہیں، پیٹ لوز ہو جلدی ہے۔ کیوں جی؟ اردو پہ سر یہ اردو بھی ہے، ان کو بھی ہے، اور تنولی زبان بولتا ہے جڑی میں کل تنولا پہ بول گیا ہے سر۔ تھوڑا جا پوائنٹ تھے ذرا مین جو ہے، مطلب مین ایشو ہے تاکہ تھوڑا بہت چلے۔ گل تو صحیح والی ہے کہ پوائنٹ نہیں ہوتے، بولنے کو خطبہ ہوتا ہے، یہ خطبہ ہے، اٹ از ناٹ پریس کانفرنس، یہ خطبہ ہے پورا جس کو آپ بیان کریں، سنائے جا کر۔ نہیں سوشل میڈیا پہ تو ہم یہ ساری آپ کی اسپیچ چلائیں گے، لیکن وہ چینل کے لیے تھوڑا سا ہمیں مین چیز، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، پورا پاکستان صفدر کی زبان سمجھ لیا ہے۔ ووٹ کو عزت دو، یہ نعرہ ہے جو جس سے ان کو تکلیف ہوئی تھی، درمیہ تک آواز گئی تھی۔ بھائی یہ تحفظ ختم نبوت کی بات۔ اس کے بعد قادیانیوں نے مجھے مقدمے میں انگیج کیا اور مانسرا میں اپنا ایک پرانا وفادار ڈھونڈا 42,000 فیس والا، اس نے میری زمین پہ اپنے بیٹے بھائی سیکیورٹی گن مین کے ساتھ قبضہ کروا لیا۔ اب 2 عدالتیں ہیں، ایک میں یہ قبضے کے خلاف FIR ہے اور ایک میں کوئی شینہ بی بی ہے، ان کے والد کا نام اسلم ہے، خاون کا نام عابد ہے اور بیٹے کا نام پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ، مگر یہ پتہ ہے کہ انہوں نے ایک پلازہ بنایا ہے شنکیری روڈ پہ، شاملات کی زمین پہ قبضہ کیا، اس پہ ابھی میں کیس کرنے لگا ہوں۔ جناب یہ قبضہ نہیں ہوا، مانسرا سے آپ گڑھی عبداللہ تحصیل بالا کوٹ جائیں، وہاں پر پرانے پل کے ساتھ جو سلطنت برطانیہ نے بنایا تھا اس کے ٹرمینل کو بلاک کر دیا۔ اس کا جو سرحد اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہو کہ دریا کے رائٹ لیفٹ اتنا ایریا جو ہے اوور فلو کے لیے، اس پہ قبضہ کر لیا۔ شہید بابا کتب حضرت شہید بابا کے
मुजावरों को तंग कर दिया। एक पहले भी अफजल खान गुजरा है गढ़ी हबीबुल्लाह में, उसने एक मुजावर को मारा था, घर नहीं पहुंचा था, रास्ते में हार्ट अटैक होकर मर गया था। ये अल्लाह की वलियों की करामत है। फिर वो मुजावर ने शाले और दिए जाके डाल दिए थे, उसने उठा लिया था सब कुछ। उसने कहा ये खान मार के चला गया, सारी जिंदगी झाड़ू देता रहा। उसने कहा फिर घर नहीं पहुंचेगा, अल्लाह के वली ने ये हुक्म दिया। इनको ये खबर नहीं है कि वलायत इनके साथ क्या कर रही है। उसके बाद इन्होंने वो 1992 में एक मस्जिद शहीद होगी, उसके ऊपर भी दुकानें बना ली है, शहीद बाबा की सेरी पे बना ली है, इरिगेशन की जमीन पे बना ली है, और एक 25 करोड़ का पुल अहमद शाह ने मंजूर किया है। अहमद शाह भाई तुम्हारा भाई मिनिस्टर हो तो कश्तरा में जमीनें इनकी बेच छोड़े, तुम आओ तो 25 करोड़ का पुल बना दो। ये नेब का केस नहीं है, ये तो 25 करोड़ पूरे हल्के के लिए दिया है, एक शख्स की जमीन के आगे पुल के लिए तो नहीं दिया। दो केसेस चल रहे, एक सिविल का है, वो शहीना बीबी है, मैं नहीं जानता उनको, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, कौन है। अदालत में आएंगी तो फिर मैं उनसे पूछूंगा, मेरी बहन, मेरी फुप्पो, मेरी खाला, मैं उम्र के हिसाब से उनको लकब दूंगा, मगर वो कोई बड़े अच्छे घर की हैं, उन्होंने उनसे दावा करवा दिया है, उन बेचारियों को पता ही कुछ नहीं। एक उसमें एक बीबी का नाम है सुमेरा, सुमेरा ने अपने ताए की बेटी से ज़मीन खरीदी 1999 में, वो खाता शरीक है मेरे साथ। जब ये सारे खाता शरीक 107 में बंद हो गए, मैं सोचता हूँ वो औरत ही ना बंद हो जाए, सुमेरा जिसका नाम, वो उसका लाया दाया नहीं, उसने ताए की बेटी से, वो पहाड़ की चोटी है, वो उसको मिक्सअप कर रहे हैं, ये सुनाने वाली बात है। फिर कश्तरा स्कैंडल है, ये गढ़ी हबीबुल्लाह स्कैंडल है, फिर वो जो उसके साथ कौन था चर्च लेके जाने वाला, अफरीदी को क्यों चेंज करवाया, उसने किसके घर के दरवाजे तोड़े, कहाँ से अंदर से रिकवरियाँ हुई। ये शुरफा के घरों में नहीं होता जो हो रहा है। और मैं इंशाअल्लाह ताला ये दोनों केसेस को बड़े ऐसे तरीके से लड़ूंगा, कानून को आगे रख के लड़ूंगा, इखलाक का पहलू नहीं छोड़ूंगा। मैं नवाज शरीफ साहब चले गए, हुकूमत चली गई, उसको जहाँ क्या लिंक करते हैं आप, हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं पानामा के लोगों से? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरशद मलिक की वीडियो जब चलेगी तो इनको पता चल जाएगा कि इनका क्या किरदार था। मैं उस बात पे नहीं आता हूँ। एक सिविल मेरे तहसील में एक केस है कब्जे का, कब्जा कौन कर रहा है? एक साहब का जज का भाई कर रहा है, और उसका बेटा कर रहा है, उसका गनमैन कर रहा है, और जज साहब को ये पता ही नहीं है कि एक दूसरे सूबे में कार लिफ्टर ने उनके बेटे पे बयान दिया हुआ है, 164 का बयान दिया कि मैं जितनी गाड़ियां मानसरा पहुंचाता हूं इनको पहुंचाता हूं। वहां पानामा का है, या पानामा उस वक्त था जब मुजफ्फराबाद चर्च पकड़ी गई थी? क्या अफरीदी के वक्त पानामा था? क्या वो जो ऊपर नीचे 3 कत्ल हुए और उसकी FIR सील हुई, इस वक्त पानामा था? बात यह है कि सिविल में एक शहीना बीबी ने केस किया, उसको हुआ है, वो तो शहीना बीबी ने क्लेम किया है, वो जाने शहीना जाने, मालिक दो जाने। तीसरा ये कौन होती है कि जाके दीवारें गिराए, कब्जे करे? इन्होंने समझा ये उलझा हुआ है वहां पर, तो हम इसकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। ये उलझन पैदा करवाई है, किसने करवाई है, कैसे हुई है? मौलाना अब्दुल वसाया साहब की किताब का मैंने हवाला दे दिया, फतवे भी 2 फतवे भी दे रहा हूँ आपको, और अगली बात भी करता हूँ। पनामा खत्म, 3 साल पहले का केस है। क्या इनको मैंने दावत दी थी जमीन पे कब्जा करवाए? न करते तो 100 साल तक कोई बात ना होती। मगर ये तारीख के औराक अल्लाह के नबी की अजमत की बात है। जिस शहर में आपने कादियानियों का वकालतनामा लगाया, खुदा उस शहर के अंदर जो दुश्मनान खत्म नबूवत का वकील हो, उससे खुदा इंतकाम करवाता है, उसको जिल्लत देता है, उसकी दुनिया भी खराब होती है, आखिरत भी खराब होती है। इस पर बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मेरी तो सबसे बड़ी असम्बली मानसरा बार है आजकल, अदालतें इस पे इसकी मुतालिक बात करें। मैं अगर इस सब्जेक्ट से हटा तो असम्बली जो है, जब मैं था तो मैंने भी फाइट की थी, अगर मैं होता तो मैं भी फाइट करता, कोई बात नहीं है। वो अंदर नहीं तो बाहर फाइट कर लेंगे। मुझे डराया जाता है, सफदर मानसरा आके दिखाए, मैं तो अभी जाके चौक में बैठने लगा हूँ, किसी भी आओ तो मैं भी आ जाना। सर, आज आपके जो वकला हैं, वो पूरा पैनल जो आपका है वो इस्लामाबाद से आया है कि मानसरा में वकला की जानिब से स्ट्राइक की गई थी, और ये भी कहा गया है कि हर तारीख पर स्ट्राइक होगी, और आपके केस में पेश नहीं हुए। तो क्या सर आप समझते हैं कि कानून के तकाजे पूरे होंगे? इंशाअल्लाह ताला कानून के तकाजे भी पूरे होंगे, वकला भी पेश होंगे, और इस्लामाबाद से भी आएंगे, पिशावर से भी आएंगे, और अगली दफ़ा हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर से भी आएंगे। ये तो केस ये तो दुनिया देखेगी। ये कौन सा केस है कि वकला एक हेलीकॉप्टर उतार रहा है, दूसरा लेके जा रहा है, तो मज़ा तो और आएगा। ये है 10,000 की,
और दूसरी जो मेरी जेब में घड़ी है वो खरीदेंगे 5,000 की, तो मैं 10,000 वाली घड़ी खरीद लूँ, तो आप मुझे कहें कि जी जो 5,000 वाली है उसमें और डालें। हमने जब ज़मीन मेरे वालिद ने खरीदी 40,000 रुपये कनाल खरीदी, लबे सड़क खरीदी, उसमें हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। उस वक्त बेचने वाला तारक खान मरहूम था, उसने बेच छोड़ी, साथ बेच छोड़ी, इधर बेच छोड़ी, तो ऊपर तो 5,000 रुपये कनाल थी। वे रेज इजाज अफजल की एलिया जो है अपने ताई की बेटी से जो खरीदती है वो 8.5 कनाल 42,000 की खरीदती है, हम 10 कनाल 4 लाख की खरीदते हैं। और दसो आप जब ईद पे जाते हैं तो फिर दोगा चौगा देखते हैं ना, तब पैसे देते हैं। हाँ पैसे